जिस कुड़ी को गिराना चाहती थी ना, उसके सिर पर एहसान का ताज सजा दिया। दादी एक मौका और, एक मौका। मैं सच कह रही हूँ दादी, मैं नवाब जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। आप जो बोलोगी मैं वो सब करूंगी उनको पाने के लिए। बस एक मौका दादी। लड़कियों का बायोडेटा है, तुम्हारी अगली शादी के लिए होगा। क्या? रिलैक्स। हाँ, ये पापा ने हमारे मिलने से पहले निकाला होगा, जब वो मेरी शादी करवाना चाहते थे। और ऐसे भी हम फ्रॉड ढूंढने हैं ना, बायोडेटा ढूंढना। चलिए रख लो। अरे संभाल के रख लो, क्या पता आगे काम आ जाए। लड़कियां देखनी तो स्टार्ट कर ही दी है ना तुमने। अरे ये बस यार, एक बार दो बार कितनी बार शक करोगी तुम मुझ पे यार? हाँ माना मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आ गई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार मेरे इमोशंस पे, मेरे प्यार पे शक करोगी। क्या चाहती हो मैं हर बार रोज तुम्हें सबूत दूं, टेस्टिमनी दूं, एविडेंस दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? हाँ, ये ब्लडी अग्नि पर रिश्ता दूं तुम्हें मैं? ऐसे नहीं मानोगी ना तुम? पापा जी जो काम करने आए वो कर लेते। फोकस। अनबिलीवेबल यार, तुम्हें मेरा इमोशनल ड्रामा लगता है? हाँ, ही मैंने ना तुम्हारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन जानबूझकर नहीं लेके आया, गलती से आए। नवाब, मैंने तुम्हारे प्यार पे कभी डाउट नहीं किया, लेकिन एक बात भी ना मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ना तो तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और ना ही मैं तुमसे। याद है ना किस हालात में शादी हुई है हमारी? भाग रहे थे हम एक दूसरे से, कितनी लड़ाइयां लड़ी है नवाब। मैं तो घर से ही भागने वाली थी और तुम तो कमरे में ही बंद थे। मंडप तक आकर भी ना हमने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शादी हो गई। और जब फाइनली हम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया, जब प्यार हुआ, तब भी साथ नहीं रह पाए नवाब। जब तुमने प्रपोज किया तब भी अलग हो गए। तब मुझे एक बात तो समझ में आ गई, कुछ रिश्ते हमारे हाथ में नहीं होते, चाहे कितनी भी जान लगा, जो होना होता है ना वही होता है। और पता नहीं अब तो कुछ दिनों से एक अजीब सी फीलिंग है नवाब, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पता नहीं। बस चाची हीर को नवाब के साथ देख ले, फिर खेल खत्म। अगर इस बार भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो, अगर इस बार भी सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा चलता आ रहा है तो? ऐसा कुछ नहीं होगा हीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तो मैं ये भी नहीं सकती थी कि तुम लड़कियां देखने के लिए आ गए। तो यार सब कुछ मेरे डैड के लिए किया। डैड हॉस्पिटल में थे और क्या करता मैं? मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन एक चीज में समझ में नहीं आ रही है, अगर मुझे खोने का इतना डर है तो मैं तो बार बार अपने आप से दूर क्यों ढकेलते रहती हूँ? बोलो, जवाब दो। क्योंकि लड़ सिर्फ मैं रही हूँ ना बाप, हर बार सिर्फ अकेली मैं खड़ी होती हूँ। तुम तो बस जो भी प्लान होता है उसमें से बहे चले जाते हो। दादी कहती है हाँ तो हाँ, घर वाले कहते हैं कि रुक जाओ तो तुम रुक जाते हो, उसमें मैं कहाँ हूँ? मैं क्या करूं जिससे ये प्रूव हो जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं? कौन है?
ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है क्या? बाहर निकलो, नहीं तो ढूंढ के बाहर निकालूंगी। लगता है कोई नहीं है, मुझे ही वहम हुआ होगा। हाथ है चाची जी, सिर्फ नाम और बातों से दलेर हैं, बुद्धि और नजर से तो कमजोर ही है। सॉरी। अभी तो आधा चेक है, किसी ने फाइल्स में छुपा के रखा है। ये आप क्या कह रही है? जो मन में आ रहा है आप बोले जा रही है। यहाँ सब लोग जानते हैं कि अगर नवाब को एक भी खरोच आएगी ना तो सबसे पहले दर्द मुझे होगा, क्योंकि मैं उसकी नौकर हो। नौकर हो हीर, मेरा मतलब है हमने तुम्हें इस घर में जगह दी है, तो इसीलिए तुम हमारी एहसानमंद हो, वफादार हो। इस घर का बुरा नहीं चाहोगी कभी। सही कहा ना मैंने? जी चाची, मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें गलती नवाब की है, क्योंकि उसे एलर्जी थी, उसे ध्यान रखना चाहिए था। इसमें हीर का कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस बात को और ना बढ़ाया जाए, यहीं खत्म किया जाए। नहीं, सारी गलती इसी की है। जिस लड़की की जुबान पे तमीज नहीं, उसके दिल में वफादारी नहीं हो सकती। बहुत सह लिया मैंने इस बदतमीज लड़की को। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। निकल निकल, सुनाई नहीं दिया? आज के बाद इस घर की दहलीज पे नजर नहीं आनी चाहिए। निकल। अरे चाची, ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह से मत कीजिए, गलत है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नवाब के बीमार होने का एक तो फायदा हुआ। प्लीज दादी मत करो, वो कहाँ जाएगी? जानू में जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज के बाद यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। निकल यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। ओए कुड़िए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से सपने देखना बेवकूफी है। घर नौकरों के नहीं होते, घर मालकों के होते हैं। ये बराड़ा दा घर है ते तू बराड़ नहीं। और याद रख, तेरे जैसी लड़की को बराड़ बनने का ख्वाब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। चल निकल। चाची, ये गलत है। दादी प्लीज। खबरदार। सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि तुझ जैसी लड़की को इस घर की दहलीज पार करने दिया। बिल्कुल सही। आप मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकती। अरे चल चल, मैंने कब का तुझे इस घर से बाहर निकाल दिया। दफा हो।
नवाब, बेटा उठो। मम्मी जी, नवाब की मेडिसिन मैंने यहाँ रख दी। अब तक तो होश आ जाना चाहिए था ना नवाब को। इतनी देर हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। पहले दलीप बीमार पड़े, अब नवाब। नजर ही लग गई है इस घर को किसी की। मम्मी जी, यू डोंट वरी एट ऑल। हमारा नवाब बहुत स्ट्रांग है। इट्स जस्ट दैट एलर्जिक रिएक्शन है ना, तो शायद टाइम लग रहा है। नवाब, बेटा उठो बेटा। नवाब, आर यू ओके? हाँ, प्रॉमिस हियर बेटा। उठो उठो। क्या क्या चाहिए बेटा? निगोड़ी है तू। एक काम दिया था दादी माँ ने, तू वो भी नहीं कर पाई। दादी माँ मुझे माफ कर दो, दादी माँ माफ कर दो दादी। दादी मुझे माफ कर दो प्लीज। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया और मैंने आपने अपने सबसे प्यारे पोते के लिए मुझे चुना और मैं पहले कदम पर ही हार गई। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। दादी मुझे माफ कर दो प्लीज। खड़ी हो, खड़ी हो। रोना बंद कर। आंसुओं से ना गलती सुधरती है और ना ही बाजी जीती जाती है। एक एक गल चंगी तरह समझाई सी ना तेनू। मेरे नवाब नू केड़ी चीज तो एलर्जी है, ये भी भूल गई। अक्कल का आश्चर्य गई थी। दादी मुझे नहीं पता था नवाब जी खा लेंगे। मैंने तो हीर के लिए बनाया था। हाँ, हीर फिर से हीरो बन गई। जिस कुड़ी को गिराना चाहती थी ना, उसके सिर पर एहसान का ताज सजा दिया। दादी एक मौका और, एक मौका। मैं सच कह रही हूँ दादी, नवाब जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। आप जो बोलोगी मैं वो सब करूंगी उनको पाने के लिए। बस एक मौका दादी।